हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? सर वी ऑल आर फाइन। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। सो स्टूडेंट्स, हम आज बात करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। और इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सिंपल कर्व, पॉलीगन्स और उनकी प्रॉपर्टीज और उनके टाइप्स और क्लासिफिकेशंस के बारे में। सो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन हियर आर सम फिगर्स। हमें कुछ फिगर्स दे रखी हैं, 8 फिगर्स हैं यहाँ पर। और क्या बोला गया है क्वेश्चन में हमसे बोला गया है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, हमें इनको क्लासीफाई करना है। किस तरीके से क्लासीफाई करना है, तो वो है सबसे पहले सिंपल कर्व। हमें बताना है कि इन 8 फिगर्स में से सिंपल कर्व कौन सी है, और फिर हम बताएंगे सिंपल क्लोज कर्व कौन सी है, पॉलीगन कौन से है, कन्वेक्स पॉलीगन कौन से है और कनकेव पॉलीगन कौन से है, राइट। तो हमने डिस्कस किया था सबसे पहले लास्ट क्लास में सिंपल कर्व क्या होते हैं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो सिंपल कर्व हमारे क्या होते हैं? सिंपल कर्व वो कर्व होते हैं जो ओवरलैप ना करें, राइट, जो बिना पेन उठाए बन जाए, और चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज हो, चाहे ओपन हो या फिर क्लोज हो, ओके। उसके बाद है सिंपल क्लोज कर्व। तो सिंपल क्लोज कर्व का मतलब क्या है? सिंपल क्लोज कर्व का मतलब ऐसे कर्व है जो ओवरलैप ना करें, लेकिन यहाँ पर क्या होने चाहिए? क्लोज होने चाहिए। फर्स्ट वाले केस में क्लोज भी हो सकते हैं और ओपन भी हो सकते हैं, लेकिन सेकंड वाले केस में ओवरलैप भी नहीं करेंगे और साथ ही साथ वो क्लोज होने चाहिए, ओके। उसके बाद पॉलीगन की बात है, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट। पहले हम इन दोनों को कंप्लीट करते हैं। तो सिंपल कर्व क्या ये है? देखिए, इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही। क्या ये क्लोज है? यस क्लोज है। क्या ये ओवरलैप कर रहा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट वाला जो फिगर है वो सिंपल कर्व है। सेकेंड देखिए, सेकेंड में क्या ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये इसमें आ जाएगा। तो चाहे वो ओपन हो या फिर क्लोज्ड हो, ये सारी की सारी फिगर इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो फिगर 1 भी आ जाएगी, फिगर 2 भी आ जाएगी, ठीक है। चाहे ये ओपन भी होती फिर भी इसमें आ जाती। क्यों? क्योंकि बस हमें ये देखना है कि ये सिंपल कर्व होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंपल कर्व होना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये ओवरलैप नहीं कर रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड क्या है? थर्ड में क्या है? हम एक साथ ये फिगर नहीं ड्रॉ कर सकते, हमें पेन उठाना ही पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है? ये इसमें नहीं आएगा, ये सिंपल कर्व नहीं है। और यहाँ पर भी देखिए, ये भी क्या है? ये देखिए क्रॉस कर जा रहा है एक दूसरे को, तो ये भी हमारी सिंपल कर्व नहीं है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट क्या सिंपल कर्व है? यस, सिंपल कर्व है। ये देखिए, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये आप ड्रॉ कर देंगे, और कहीं पर ओवरलैप भी नहीं कर रहा है, क्रॉस भी नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारी सिंपल कर्व आ जाएगी। तो फिफ्थ वाली फिगर भी क्या होगी? सिंपल कर्व होगी। उसके बाद सिक्स फिगर देखिए, अगर हम यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं तो ये कहीं पर भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, राइट। तो ये सिक्स फिगर भी क्या है? ये भी हमारी सिंपल फिगर है। उसके बाद सेवंथ फिगर में देखिए, क्या ये ओवरलैप करेगी? ये देखिए, अगर हम मूविंग करना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये भी सिंपल फिगर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा ए। इसमें देखिए, अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो ये यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? बस, तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा, क्लियर। तो 1, 1, 2 और 5, 6 और 7 ये हमारी फिगर जो है यहाँ पर वो सिंपल कर्व है। अब हम बात करते हैं सिंपल क्लोज कर्व की। किसकी बात करते हैं? सिंपल क्लोज कर्व। तो सिंपल क्लोज कर्व यहाँ पर कौन सी है? तो सिंपल क्लोज कर्व है, एक तो ये है, देखिए ये ओवरलैप भी नहीं कर रही है और क्लोज भी है। सेकंड ये भी है हमारी सिंपल क्लोज कर्व, क्योंकि ना तो ये ओवरलैप कर रही है, ये देखिए, और ना ही ये ओपन है। तो ओपन ही होनी चाहिए। यहाँ पर जो हम फिगर लिखेंगे ना, वो ओपन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस वाले केस में ओपन हो सकते हैं, ओके। और ये दोनों तो हमारी सिंपल फिगर ही नहीं है। तो अगर सिंपल फिगर नहीं है तो सिंपल क्लोज फिगर कैसे हो जाएंगे? उसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ की, तो फिफ्थ भी क्या है? एक क्लोज फिगर है और ओवरलैप भी नहीं कर रही है, क्रॉस भी नहीं कर रही, और 6 भी सेम है और 7 भी सेम है। तो इसका मतलब क्या है? ये तीनों की तीनों भी इसमें आ जाएंगी। तो एक तो इसमें आएगी फर्स्ट और सेकंड फिगर, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। उसके बाद फिफ्थ, 6 और 7, फिफ्थ, 6 और 7। तो ये हमारी क्या हो गई? सिंपल क्लोज कर्व हो गए हैं। और ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर दिया है? ओवरलैप कर दिया है, क्लियर है। उसके बाद अब हम बात करते हैं पॉलीगन की। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में पॉलीगन का मतलब क्या बताया था? एक ऐसी सिंपल कर्व, एक ऐसा सिंपल कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना। किससे बनाओ? लाइन सेगमेंट से। क्योंकि देखिए, जो सिंपल कर्व है ना, वो हमारा इस तरीके से कर्व लाइन से भी बन सकता है और स्ट्रेट लाइन से भी बन सकता है, राइट। तो पॉलीगन में सिर्फ हम उसे कंसीडर करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किससे बनी हो? स्ट्रेट लाइन से बनी हो। और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए? वो क्लोज फिगर होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ वो एक क्लोज फिगर होना चाहिए। उसमें एटलीस्ट कितनी लाइन सेगमेंट होनी चाहिए? तो 3 लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, ओके। सो इसमें देखिए कौन कौन से हमारे पॉलीगन है। क्या ये पॉलीगन है? क्या ये पॉलीगन है? देखो, इसमें क्या सारी की सारी स्ट्रेट लाइन है? यस, स्ट्रेट लाइन है। क्या देखो, ये पॉलीगन है? हाँ सर, ये भी पॉलीगन है। देखो, इसमें भी सारी स्ट्रेट लाइन है,
राइट, और ये क्लोज फिगर है, इसमें भी सारी स्ट्रेट लाइन है और एक क्लोज फिगर है। तो फिगर 1 एंड 2 तो पॉलीगन है, फिगर 3 पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है फिगर 3 पॉलीगन? सर क्योंकि ये कर्व लाइन से बना हुआ है। वेरी गुड सर। फिगर 4 सर पॉलीगन हमें लग रहा है, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखिए ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है? ये ओवरलैप कर रहा है, तो इसलिए फिगर 4 हमारी पॉलीगन नहीं है। 5th भी नहीं है सर, क्योंकि इसमें कर्व लाइन है। 6 भी नहीं है सर, क्योंकि इसमें भी कर्व लाइन है। सर 7 भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी कर्व लाइन है। और 8 भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी कर्व लाइन है। हाँ वेरी गुड। तो पॉलीगन क्या है? पॉलीगन में सिर्फ 1 और 2 आएंगे। राइट बेटा, ठीक है सर। अब सर अब हमें बताने कन्वेक्स और कनकेव। तो कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन क्या हमें एक बार रिवाइज करा देंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कन्वेक्स पॉलीगन हमारा वो पॉलीगन होता है जिसका कोई भी एंगल 180 डिग्री से कम हो, लेस हो। अगर एंगल लेस देन 180 है तो उसे हम कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। और कनकेव पॉलीगन क्या होता है? अगर एंगल ग्रेटर देन 180 हो, अगर एंगल ग्रेटर देन 180 है तो उसे हम कनकेव पॉलीगन कहते हैं। और इसकी मैंने एक और बात आपको बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर जो इसके आप डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं वो इनसाइड द फिगर बन रहे हैं, इनसाइड द फिगर, तो इसका मतलब क्या होगा? वो कन्वेक्स है। और अगर आउटसाइड है, आउटसाइड फिगर लाई करने, दैट्स मींस कनकेव होगा। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो जो बेटा जो फिगर होंगे, जो पॉलीगन होंगे ना हमारे, उन्हीं में से या तो कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा। ओके, तो देखते हैं। ये दोनों बस पॉलीगन है, बाकी के तो पॉलीगन ही नहीं है, तो इनको तो हमें यहाँ पर कंसीडर ही नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ जो पॉलीगन होंगे ना उसी के टाइप्स होते हैं कनकेव और कन्वेक्स। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन सा कन्वेक्स है और कनकेव है। इसमें हमें कंसीडर ही नहीं करना, क्योंकि ये रिमेनिंग जो फिगर है वो पॉलीगन ही नहीं है। तो हम कैसे इसमें देखें कि ये उसके टाइप्स हैं या नहीं है। ओके, तो इसको देखते हैं। क्या ये देखिए इसके सारे एंगल हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो इसके सारे एंगल जो है, इसके सारे के सारे एंगल हम चेक कर रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो एंगल है ना, ये ग्रेटर देन 180 है। क्या है? ये ग्रेटर देन 180 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये हमारा कनकेव पॉलीगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला कनकेव हो जाएगा। राइट, और देखिए अगर इसका हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे, इसका अगर हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए आउटसाइड द बाउंड्री हमें मिल रहा है। राइट, इस फिगर के बाहर मिल रहा है हमें, इस फिगर के बाहर मिल रहा है डायगोनल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये हमारा कनकेव पॉलीगन है। ओके, अब इसको देखते हैं। ये क्या है? अगर हम इसमें डायगोनल ड्रॉ करें तो ये देखिए इनसाइड द बाउंड्री मिले। और अगर हम दूसरी चीज यहाँ पर चेक करते हैं एंगल, तो एंगल भी क्या है? सारे के सारे एंगल 180 से लेस है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कन्वेक्स पॉलीगन है। कौन सा पॉलीगन है? कन्वेक्स। तो सेकंड वाला कन्वेक्स है और फर्स्ट वाला कनकेव है। क्लियर है ये फर्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं? एक रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं? और एक ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं? ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल की मैंने आपको मीनिंग बताई थी। क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड का मतलब होता है बेटा 4। क्या होता है? 4। और लेटरल का मतलब क्या होता है? लेटरल का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, तो क्वाड का मतलब 4 है और लेटरल मीन साइड्स है। तो एक ऐसी क्लोज शेप जो कि लाइन सेगमेंट से बनी हो और जिसमें क्या हो? 4 साइड्स हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ओके, तो कन्वेक्स और कनकेव के बारे में अभी हमने पढ़ ही लिया है। तो यहाँ पर कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? तो देखिए बेटा, ये मैंने क्या किया, मैंने एक ये फिगर बनाई और ये क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है। ओके, इसके देखिए सारे के सारे एंगल जो है ना वो लेस देन 180 है। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं? जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट मिलती है, हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम डायगोनल्स कहते हैं। तो देखिए ये तो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स हैं। राइट, कॉर्नर पॉइंट्स हमें देखने होते हैं, तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ये हैं, ये और ये ए और बी हमारे कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स हैं और बी और सी भी कॉन्जिक्यूटिव है। तो हमें क्या देखना है? नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है। तो इसको मैं इससे ज्वाइन करूंगा, बी को डी से, और ए को मैं सी से ज्वाइन करूंगा। तो यहाँ पर कितने डायगोनल्स हैं? टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं 2। तो आप लिखते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल्स टू 2। बस आपको ये बताना है यहाँ पर कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं 2। उसके बाद अब हम बात करते हैं रेगुलर हेक्सागन की। तो रेगुलर हेक्सागन में टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? टोटल नंबर ऑफ साइड्स होती है सर 6। ठीक है, और किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? रेगुलर की। रेगुलर का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। क्या हो? जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। तो ये लो, ये मैंने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया। ठीक है, और इसकी सारी साइड्स इक्वल है, इसलिए मैंने इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें हमें बताने हैं कि इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन नहीं करना।
ओके, तो क्या मैं ए को बी से ज्वाइन कर दूं? नहीं ना, मैं करूंगा सबसे पहले ए को सी से। ये हमारा फर्स्ट डायगोनल हो गया। ओके, उसके बाद ये फर्स्ट हो गया। फिर मैंने ए को डी से ज्वाइन किया, तो ये हमारा सेकंड डायगोनल आ गया। ओके, उसके बाद मैंने ए को ई से ज्वाइन किया, तो ये हमारा थर्ड डायगोनल हो गया। तो ए पॉइंट से हमारे 3 डायगोनल बन गए हैं। ठीक है, देखो मैंने कोई भी कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स को नहीं ज्वाइन किया है। ओके, अब मैं बी को बी से कंसीडर कर रहा हूं, तो बी को मैंने एफ से ज्वाइन किया, तो ये हमारा फोर्थ डायगोनल आ गया। फिर मैंने बी को ई से ज्वाइन किया, बी को मैं ई से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये हमारा फिफ्थ डायगोनल आ गया। उसके बाद फिर मैंने बी को डी से ज्वाइन किया, तो बी को जब मैंने डी से ज्वाइन किया तो ये आ गया हमारा सिक्स डायगोनल। ठीक है, अब हम सी से बात करते हैं। तो सी से अगर हम करेंगे तो सी को ए से तो पहले ही ज्वाइन किया हुआ है, देखो आप चेक कर सकते हो। अब मैं सी को एफ से ज्वाइन कर दे रहा हूँ। किससे ज्वाइन कर दे रहा हूँ? सी को एफ से ज्वाइन कर दे रहा हूँ, तो ये हमारा सेवंथ डायगोनल आ गया। फिर मैंने सी को ई से ज्वाइन किया, देखो नहीं किया हुआ ना, तो सी को ये मैंने ई से ज्वाइन कर दिया, तो ये आ गया हमारा एट्थ डायगोनल। ओके, और तो इससे कोई बन नहीं रहा, तो डी से चेक करते हैं। डी से क्या है? देखो ये पहले से है, ये भी पहले से है, और ये नहीं है यहाँ पर लाइन, तो डी एफ ये हमारा कौन सा डायगोनल बन जाएगा? ये हमारा डायगोनल बन जाएगा 9th। ओके, उसके बाद और सारे ज्वाइन है, इससे चेक कर लेते हैं, ई से सारे ज्वाइन है, एफ से चेक कर लेते हैं, एफ से भी सारे ज्वाइन है। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पर कितने हो गए? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गए हैं यहाँ पर 9। कितने डायगोनल्स हो गए? टोटल 9 डायगोनल्स हो गए। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो आपको बस इसमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ डायगोनल होंगे। ड्रॉ नहीं करना, मैंने आपको समझा दिया। लेकिन उसके बाद है ट्रायंगल। सर ट्रायंगल में भी कोई डायगोनल होता है? आज तक हमने नहीं पढ़ा। हाँ बेटा, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो डायगोनल, नो डायगोनल। सर क्यों नहीं होता, आप ये बताइए बेटा। अभी मैंने आपको क्या बोला, डायगोनल का मतलब क्या होता है? जब हम 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स हमें मिल ही नहीं पाएंगे। देखो अगर सपोज करो ये है, तो इससे ये भी कॉन्जिक्यूटिव होगा, ये भी कॉन्जिक्यूटिव होगा, राइट। तो यहाँ पर नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ही नहीं है, तो हम उनको ज्वाइन करके कैसे डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं? ओके, तो इसलिए हम कहते हैं कि ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।